हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावा स्क्रिप्ट की 7th क्लास। पिछली क्लास में अपन ने इफ एल्स क्लियर कर लिए थे। आज की क्लास जो है वो है लूप्स पे। लूप्स कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ऐसे जो लूप्स होते हैं वो हमें बताए। ठीक है। इसके बाद में लूप्स किस काम में आते हैं और लूप्स क्यों काम में आते हैं और कैसे अपन इनको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज अपन इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। कल जो बताया था स्विच केस का और इफ एल्स का। चलो कोई बात नहीं, नहीं किया है तो कर लेना, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस करना। देखो, प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वीडियो कितना भी देख लो, ऐसे आप पढ़ लो, लेकिन चीजें देखने से नहीं होती हैं, सिर्फ उनको करके देखना पड़ता है, तब सही से क्लियर होती हैं। तब आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ, इस तरह से अगर हम देखते हैं, इस तरह से यूज करते हैं तो ये आउटपुट मिलता है। और मेन चीज इसमें कोई भी फंक्शंस या कोई भी कंडीशन है, ये ध्यान रखना होता है, या फिर ये पता होना जरूरी होता है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जो भी फंक्शन या जो भी यूज कर रहे हैं, वो रिटर्न क्या करेगा। रिटर्न क्या करेगा, वो क्या टाइप होगा, किस किस तरह से वैल्यू रिटर्न करेगा, ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम उसके बाद ही उस पर कोई चीज आगे कर सकते हैं। ठीक है ना। सपोज कि मान लो अगर फंक्शन अगर कोई नंबर रिटर्न कर रहा है या कुछ बूलियन रिटर्न कर रहा है, और आप अगर उस पर मैप लगाने का ट्राई कर रहे हो या कोई उस पर कोई भी इटरेट करने का ट्राई कर रहे हो, जो इटरेटेबल ऑपरेटर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कर देगा। इस वजह से ये पता होना जरूरी होता है कि भाई किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब भी आप काम करते हैं ना अपन, तो ये चीजें ध्यान रखा करें। जैसे इसमें चलते हैं, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जैसे कि अगर मान लो कि हम अगर कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो उसका पता होना चाहिए कि ये क्या रिटर्न करेगा, तो हम उस तरह से उसको यूज करें। देखो, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एल से पढ़ लिया था, और इसके अलावा स्विच केस का इतना पढ़ लिया था, और आई होप कि इतना क्लियर भी होगा। अब देखो, अब अपन लूप देखते हैं। लूप लूप कैसे वर्क करता है। देखो, लूप कई तरह के लूप होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। जैसे फॉर लूप होता है, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप है, फॉर इन लूप है, इसके अलावा फॉर ऑफ लूप। अब देखो, एक एक करके अपन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। अपना इसी फाइल में करेंगे सब कुछ। लूप का प्रैक्टिस अपना इस तरह से कोड सेपरेट कर ले रहे हैं। ये है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, ये इसका सिंटैक्स होता है, ध्यान रखना, इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है। executes a block of code specified number of times। ये क्या करता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, ऐसे कंडीशन हम लिखते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इस तरह से। इसको हम किसी तरह से भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका। और एक्स अगर हम लिखें, मान लो कि मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई। ठीक है, इस तरह बस हमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज कुछ नहीं किया। तो हम इस तरह से यूज करते हैं। फॉर लूप का क्या सिंटेक्स होता है, ये फॉर लूप होता है हमारा इस तरह से। यहाँ पे हम अपना जो भी लॉजिक लिखेंगे, जो भी मतलब कोड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे।
यहाँ पे हम क्या कंडीशंस लिखते हैं, कंडीशंस किस तरह से होती है वो देखो। कंडीशंस होती है कि हमको पहली कंडीशंस ये होती है कि पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर आई जो वेरिएबल है, यहाँ पे हम जो भी इनिशियलाइज करेंगे आई इक्वल टू 0 जैसे कि हमने लिख दिया, इट मीन्स कि ये लूप जो है स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है। और दूसरा दूसरा देखो दिख रहा है ना प्रॉपर। दूसरा क्या होता है, कंडीशन लिखते हैं कि कब तक इसको एग्जीक्यूट करना है, कब तक ये वैल्यू जो है रिटर्न करे या कब तक ये लूप चले। ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिख दिया, मान लो कि 5 तक। ठीक है। या यहाँ पे हम जो भी वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल समझ लेना, जो भी वैल्यू लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, अंडरस्कोर में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, चाहे तो माइनस माइनस चाहे प्लस प्लस। अब देखो इसके बाद यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं जो करना चाहते हैं। ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, समझ लो एक तरह से स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे क्या होता है एंड कहाँ पे करना है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। समझ लो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है। प्लस प्लस या माइनस माइनस समझ लो, अगर हम निशान भी लगा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर माइनस, देखो स्टार्ट तो करना है तो यहाँ से इनिशियलाइज हो जाएगा जो भी आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो। एंड का मतलब है कि नंबर ऑफ टाइम, यही बताएगा हमको। अब किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है वो मैं आपको एक एक चीज करके दिखाता हूँ। देखो हमने क्या किया, अपने स्टार्ट किया, इसको कंसोल को करके दिखाता हूँ इस तरह से। देखो ये हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा, देखो 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा 0 से पहले स्टार्ट होगा, और ये देखो आई में पहले तो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला आई प्लस प्लस एक वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब पहले यहाँ पे पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना, पहले फिर प्रिंट होगा ये स्टेटमेंट, और उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। ध्यान रखना, फिर कंडीशन चेक होगी कि 5, ये जो आई जो वैल्यू है हमने प्रिंट क्या कराया आई आई की वैल्यू, तो ये कंडीशन चेक होगी कि 5 से लेस देन है ना। तो देखो अभी तो 0 था तो इसलिए ये हो गया। दूसरी बार लूप चलेगा, ये लूप कब तक चलेगा, ये अपने आप इटरेट होता रहेगा कि जब तक वैल्यू 5 से लेस देन रहेगी। समझ रहे हो, ये कंडीशन हर बार चेक होगी। पहली बार में तो 0 है तो कंडीशन चेक होगी, तो क्या होगा आई प्रिंट हो जाएगा। दूसरी बार आई की वैल्यू प्लस प्लस होके, देखो ये पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट है, आपको पता है ये मैंने पढ़ाया था। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, ये पहले इनिशियलाइज कर देता है वैल्यू, उसके बाद इंक्रीज करता है। तो वही हुआ, पहले ये हुआ, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हुई, प्रिंट हो गया। दूसरी बार लूप चला, दूसरी बार लूप चला, अब वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे चेक हुई पहले वैल्यू कि भाई 5 से लेस देन है। ठीक है, लेस देन थी तो क्या हुआ, प्रिंट हो गई। अगली बार फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया एक आई की वैल्यू, और फिर ये चेक हुआ कि भाई 5 से लेस देन है तो प्रिंट हो गया। मतलब प्रिंट कहाँ पे, देखो इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है। तो इस ब्लॉक के अंदर ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक, इस फॉर ब्लॉक के अंदर तभी जाएगा एग्जीक्यूशन जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ये बीच में जो कंडीशन लिखी हुई है इस तरह से। समझ गए। देखो हाँ, अगर मैं यहाँ पे पता इस तरह से कर देता हूँ इज लेस देन इक्वल टू, तो बताओ क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे,
तो सिंपल सी बात है, क्या करेगा, आई को कब तक प्रिंट करेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होती, 5 या 5 से कम, इस तरह से। तो ये देखो इस बार देखो 5, ये भी आ गया। आई होप कि ये चीज समझ गए होगी। इसमें क्या कर रहा है ये, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन जो भी हम यहाँ पे रख देते हैं, कंडीशन चेक होगी, उसके बाद क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होगी, वो सॉरी इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। देखो अगर हम इसको उल्टा प्रिंट करना चाहें, आप जैसे कि अगर सपोज करो कि मैं ना यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मान लो कि नंबर प्रिंट करना चाहता हूँ 100 तक, ठीक है, और मान लो हम क्या करना चाहते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट विथ 1, कहाँ तक प्रिंट करना है, यहाँ तक प्रिंट करना है, लेस देन 100, और इस तरह से। तो देखो कितनी इजीली आराम से ये पूरा प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। देखोगे आपको पूरा 100 किस तरह से लूप वर्क करता है। देखो 1 से स्टार्ट हुआ, तो सिंपल चीज है, इनिशियलाइज जो होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ठीक है, और उसके बाद ये प्रिंट होगा। फिर किस तरह से इसका वर्क होता है, मतलब किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ये चीजें इस तरह से वर्क करती है। देखो अगर हम आपको वेबसाइट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिखाएं, एमडीएन जावास्क्रिप्ट, सर्च करते हैं यहाँ पे लूप, ये देखो कंट्रोल फ्लो, ये तो कंट्रोल फ्लो वाली चीजें हैं। ये फॉर इन फॉर विच ईच, यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं। बाकी हम 1 मिनट के विकिपीडिया पे आ गए, आई थिंक कि यहाँ से भी मिल जाना चाहिए। हाँ ये है देखो फॉर लूप, यहाँ पे भी देखो इसी तरह से समझाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, स्टेप 0, स्टार्टिंग स्टेप क्या रहेगी, फिर कंडीशन यहाँ पे पास करते हैं, और फिर स्टेप क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट, यहाँ पे हम दोनों कंडीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये फॉर स्टेटमेंट है, डू वाइल, इस तरह से हम यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। ये देखो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, एकदम मैंने यही बताया, दूसरा कंडीशन चेक होती है, और तीसरा आफ्टर थ्रो, मतलब इसके बाद क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, वो वाली चीजें, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाता है जो भी हमको काम कराना रहता है। अब हम चाहे तो यहाँ पे देखो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मीन्स कैसे, देखो हम चाहे तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखो किस तरह से, जैसे कि आई से स्टार्ट किया, ठीक है, 100 तक जाना है, हम चाहे तो इसको अगर उल्टा कर दें, सपोज कि इसको हम अगर उल्टा कर दें, जैसे कि जब तक आई लेस देन आई लेस देन 100 की बजाय अगर 1 कर दें, और यहां से 100 से स्टार्ट करें, समझ रहे हो क्या होने वाला है, और यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दें, इस बार क्या होगा बताओ। यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या कर दी, इस बार इनिशियलाइज कर दिया कि 100 से स्टार्ट हो, कंडीशन लगा दी कब तक चले, जब इस ग्रेटर देन 1 तक करो, क्योंकि लेस देन में तो ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। इस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखो कि 1 से बराबर या फिर 1 से बड़ा रहे जब तक, ठीक है, और हर बार क्या करो, माइनस माइनस कर दो। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। देखो देखो लूप क्या कर रहा है, 100, सबसे पहले 100 से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, क्या ये 1 से ज्यादा या बराबर है, तो बिल्कुल कंडीशन सही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट, ओ सॉरी डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है कि पहले ही ये इनिशियलाइज हो चुका है, तो इस वजह से देखो क्या होगा कि, तो यहाँ पे की बाद वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 100, उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, फिर तो मतलब ये यहीं पे चलता रहेगा जब तक इज लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ जाता। तो देखो कब तक ये चला, जब तक ये 1 नहीं आ गया,
तो ये काम है। तो इसमें चाहे तो हम कैसे भी कर सकते हैं, हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सपोज कि मान लो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हमने मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, टू मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो क्या होगा, अब है ये देखो सब में अब दो का मल्टीप्लाई होगी, पहले भी देखो 100 से स्टार्ट होगा 100 से, 2 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 200, फिर दूसरा नंबर कितना आएगा 99, 99 का डबल कितना हो जाएगा 198। तो इस तरह से कोई भी ऑपरेशन भी कर सकते हो, और इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप हर तरह से सब समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, फॉर लूप की कहानी ये थी, ठीक है। अब देखो व्हाइल लूप क्या होता है, इसको देखते हैं। व्हाइल लूप एग्जैक्टली इसी तरह से होता है, बस उसमें उसका सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है। उसमें हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप में कंडीशन पहले इस तरह से दी जाती है, कंडीशन कि हमको कब तक काम करना है। फॉर लूप क्या है, ये बहुत एडवांस है, इसमें हम कोई भी कैलकुलेशन, इसमें कंडीशन दे सकते हैं मल्टीपल, कि भाई हमको लूप कब तक और किस कंडीशन तक एग्जीक्यूट करना है, कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए या ऐसा कुछ। लेकिन व्हाइल लूप में क्या है, इसमें सिर्फ एक कंडीशन पास करते हैं कि कब तक ये काम हो, और बाद बाकी यहाँ पे हम काम करते हैं। सेम वही चीज है, यहाँ पे भी हम सेम चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे करना क्या चाहते हैं हम, हमारी कंडीशन है कि भाई काम जब तक हो, वाइल मतलब जब तक कि आई की वैल्यू 5 से लेस देन रहे, आई की वैल्यू 5 से लेस देन रहे, तो तब तक क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग आई करवा दिया। देखो कितना सिंपल। देखो 0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है, सिंपल। पहले आई की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी पहले, अभी आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक होगी कितनी 5, यहाँ पे आई इज लेस देन 5, तो मतलब 0 5 से लेस देन है, तो बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा। क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होके मतलब 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, अब आई की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन 5, मतलब 1 इज लेस देन 5, बिल्कुल ठीक है, फिर इसके अंदर जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। इस तरह से ये चेक होगा जब तक, और जब ये लास्ट में 4 होंगी, और उसके बाद जब आएगा यहाँ पे 4 प्रिंट होके, फिर क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट इंक्रीज होगी 5 हो जाएगी। अब 5 यहाँ पे चेक होगा, जब 5 इज लेस देन 5, ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 5 इज लेस देन 5, 5 बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इक्वल 5, तो इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आ जाएगा एग्जीक्यूशन, और लूप के बाहर मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, तो इस वजह से ये रिटर्न कर जाएगा। जैसे हम यहाँ पे भी कोई भी कैलकुलेशन या कुछ भी कर सकते थे, सेम वर्क, वही चीज है, बस पता होना चाहिए। डू वाइल, डू वाइल क्या है इसमें और वाइल लूप में थोड़ा सा फर्क है। देखो वाइल लूप क्या करता है, हमारा वाइल लूप पहले ही कंडीशन चेक करता है स्टार्टिंग में ही। वाइल लूप क्या करता है, स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करता है कि ये जो है अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये क्या करेगा, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे आई की वैल्यू 10 कर दी, 10 आई की वैल्यू 10 कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, चेक होगा कि आई इज लेस देन 5, नहीं 5 है भाई, आई 10 है, लेस देन 5 नहीं है, तो क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। देखो जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा, देखो कोई आउटपुट नहीं आया, समझ रहे हो। लेकिन अगर यही चीज अगर डू वाइल में हो तो देखो क्या हो, डू वाइल क्या करता है, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। देखो यहाँ पे कंडीशन उल्टी लिखी जाती है, कैसे, यहाँ पे पहले देखो लिखा डू, डू मतलब क्या करना है, पहले कंडीशन, पहले तो ये लिख दिया कि करना क्या है, ठीक है, फिर कंडीशन लिखी कि कब करना है, समझ रहे हो, ये अंतर है। एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन, एक बार तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है कंडीशन को चेक किए बिना, चेक करने से पहले, मतलब देन रिपीट्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, उसके बाद ये रिपीट होता है लूप जब तक कंडीशन ट्रू रहती है।
बस इतनी सी बात है। तो अगर अभी आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो तो देखो पूरा प्रॉपर आएगा। और अगर सेम चीज को अब मान लो यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने 10 या 6 जो भी लिख दूँ, 5 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि इज लेस देन 10, तो देखो आई की वैल्यू यहाँ से तो बात नहीं बनेगी, हमको वैल्यू आई की चेंज करनी। देखो अभी तो 0 है, यहाँ पे 5 है, मतलब 0 तो 5 से छोटा ही है, एग्जैक्टली कंडीशन ट्रू होती है, इस वजह से बार बार ये इटरेट होता रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 10 कर दूं या कुछ भी, मतलब 5 से ग्रेटर कर दूं, तो देखो क्या होगा। अब ये क्या करेगा, आई की वैल्यू क्या है, 10 है, 2, मतलब ये काम करेगा, क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग आई कर देगा, मतलब 10। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है भाई, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब ये कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू लेस देन 5 है क्या, बिल्कुल नहीं है, एग्जीक्यूट हो, ये जो है एग्जिट हो जाएगा लूप से बाहर। ये देखो सिर्फ 10, इट मीन्स की कंडीशन के रॉन्ग होने पर भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, समझ रहे हो, डू और डू वाइल। अभी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, पूरा एग्जीक्यूट होगा। देखो फायर मैंने सेव नहीं किया, अब देखो इसलिए ओके इक्वल टू लगा दिया 5, 0 अगर हमने लिखा है यहाँ पे, मतलब 5 से लेस देन लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से प्रॉपर चलेगा। तो ये इतना छोटा सा अंतर है डू और डू वाइल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो फॉर इन लूप, फॉर इन, ये लूप अभी जब हम एरे वगैरह पे काम करेंगे ना, एरे ऑब्जेक्ट वगैरह ये चीजों पे, तब ये लूप बहुत काम में आएंगे साथ, इसलिए पहले पढ़ाया। वैसे तो एरे पढ़ाने को बोला था मैंने, इस वजह से इनको पहले पढ़ाया क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी है, तो ये पहले पता होनी चाहिए आपको। देखो अभी के लिए आप इस पर बहुत ज्यादा फोकस ना करो, लेकिन बस समझ लो ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, पर्सन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट को किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस में, और की वैल्यू पेयर में होता है। जैसे ये की है, नेम की है, इसकी वैल्यू है जॉन, की एज है, वैल्यू है 30, ऐसी सेम की है सिटी और वैल्यू है न्यूयॉर्क, इस तरह से। इस पे देखो फॉर इन लूप लगाते हैं, तो फॉर इन देखो क्या करता है, इटरेट्स ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर इटरेट करता है। तो देखो कैसे वर्क करता है, एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फाइल को सेव किया, इस तरह से चीजें प्रिंट करेगा, की और वैल्यू, यहाँ पे की, ये इसका सिंटेक्स होता है। ये तो देखो वेरिएबल है, लेट की क्या है, एक वेरिएबल, इन, ये देखो लूप, लूप में आ गए हम, इन फॉर इन इसी को बोलते हैं, यहाँ पे इन यूज करते हैं, तो फॉर इन लूप, ठीक है। अब कहाँ से, ये तो देखो एक वेरिएबल है सिंपल, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि ये की और ये लेट क्या है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे ना करके बाहर भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। तो देखो लेट की इन पर्सन, पर्सन क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे पर्सन की एक एक ये डेटा आएगा जो भी इसके अंदर होगा, तो उसके अंदर हम इस तरह से चीजें कर सकते हैं, की और पर्सन डॉट की, ठीक है। की में क्या आ जाएगा, ये चीज इस तरह से काम करेगा ये। सिंपल सी बात है, फॉर इन लूप जो है इसमें कीज आती हैं एक एक करके, ठीक है। अगर हम सिर्फ की प्रिंट कराते हैं तो देखो क्या होता है, अगर इस तरह से प्रिंट कराते हैं तो देखो क्या होता है, तो सिर्फ कीज प्रिंट होगी, नेम एज सिटी और ये सारी चीजें, और हमेशा ही कीज से ही
की से ही इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस, मतलब इसकी वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। जैसे अगर हम दिखाएं console.log और यहाँ पे person.name इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। ये देखो इस बार नेम, जॉन, एज, है ना, जॉन, सिटी, जॉन, इस तरह से person.name। और क्या कह रहा था मैं? जी, किसी की वैल्यू को एक्सेस करना है, देखो की, तो इस तरह से उसमें की पास कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से राउंड ब्रैकेट में सिंटैक्स आप ध्यान रखो कि ये चीज पता होनी चाहिए कैसे कैसे एक्सेस हम कर सकते हैं। अभी हम ये जब ऑब्जेक्ट इन डेप्थ में पढ़ेंगे ना, ऑब्जेक्ट और एरे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट के मेन टॉपिक हैं, एरे और ऑब्जेक्ट, तो इन पे तो चर्चा बनती है। इस तरह से हम देखो एरे पर भी इसको इटरेट कर सकते हैं। एरे पे देखो कैसे वर्क करेगा ये देखो एरे है। एरे पे कैसे, एरे पे ये हमेशा इंडेक्स लेके आता है। ये इस तरह से अगर करते हैं और इस तरह से क्या होगा, उसकी वैल्यू को लेके आएगा। अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 0 इंडेक्स है, अब वैल्यू क्या है, एप्पल। 1 इंडेक्स पे क्या है, बनाना। 2 इंडेक्स पे क्या है, इस तरह से। और चाहे तो हम इसको एक साथ भी इस तरह से लिख सकते थे कि इंडेक्स यहाँ पे और इस तरह से दूसरा क्या, फ्रूट्स डॉट फ्रूट्स ऑफ इंडेक्स। जब ये और बीच में डॉट वो लगा दिया हमने, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बैक टिक में डालना पड़ेगा। और बैक टिक में अगर हम रखते हैं इसको, तो जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए इस तरह से यूज करनी पड़ेगी चीजें, तब होगा जाके। यूज कर लिया हमने, बताया था ना। अब देखो कैसे चीजें होती हैं, यहाँ पे तो वैल्यू वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखना, ये देखो एक एक करके आया कि वैल्यू एकदम प्रॉपर। अगर हम इसको कंसोल, ये बात वाला अगर इसको हम कमेंट कर देते हैं, तो अब आपको प्रॉपर एकदम सही से समझ आ जाएगा कि किस, देखो 0 इंडेक्स पे क्या है, एप्पल। 1 इंडेक्स पे क्या है, बनाना। 2 इंडेक्स पे क्या है, मैंगो। तो इस तरह से फॉर इन लूप काम करता है। फॉर इन क्या करता है, ये इंडेक्स को, जैसे कि ऑब्जेक्ट के लिए किसको, की, ऑब्जेक्ट की कीज को लाता है, जैसे नेम, एज, सिटी। इस तरह से फॉर इन लूप काम करता है। और एरे के लिए क्या करेगा, ये इंडेक्स को रिटर्न करेगा। ध्यान, इंडेक्स को रिटर्न करेगा। अब आपको पता है इंडेक्स है, तो हम उसकी वैल्यू तो आराम से ही गेट कर सकते हैं, इसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। ये तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से तब पता चलेंगी जब हम एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे स्पेशली। अभी तो मैं बस लूप बता रहा हूँ किस तरह से यूज करते हैं, जिससे कि आपको जब हम एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपको लूप समझने में एटलीस्ट दिक्कत ना आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो फॉर ऑफ लूप, बस देखो एक फॉर इन और फॉर ऑफ, दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस मीन कि जैसे इसमें क्या होता है, फॉर इन लूप में ये इंडेक्स या फिर कीज को लेके आता है ना, इंडेक्स को या फिर कीज रिटर्न करता है। सेम इसमें क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। फॉर ऑफ, ये बीच में ऑफ लगा हुआ है ना, ये क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे देखो ये एरे है, इस पे अगर लूप ये परफॉर्म करते हैं अगर, तो देखो क्या करता है ये, देखो सारी वैल्यू आ गई 10, 20, 30, इस तरह से।
तो इनमें बस इतना सा अंतर है कि फॉर इन लूप क्या करता है, इंडेक्स या फिर ऑब्जेक्ट की कीज को रिटर्न इटरेट करता है। किस पे इटरेट करता है, इंडेक्स को, एरे ऑफ मतलब एरे के इंडेक्स को या फिर ऑब्जेक्ट की कीज को। जबकि फॉर ऑफ लूप क्या करता है, वैल्यूज, वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इस तरह से काम कर सकते हैं। अब देखो जंप स्टेटमेंट कुछ होते हैं हमारे। जंप जंप स्टेटमेंट का मतलब है कोई अगर कोई चीज स्किप करनी है या फिर इस तरह की चीजें जब करनी होती हैं कुछ, तब देखो हम बताते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट बताते हैं कैसे होते हैं। इनको हमको कभी कभी जरूरत पड़ जाती है यूज कर, कभी कभी ऐसा यूज केस होता है कि जरूरत पड़ती है। देखो ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है, एग्जिस्ट द करंट लूप, एग्जिट द करंट लूप और स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली। देखो कैसे, यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है। अब ये कंडीशन सबको समझ में आनी चाहिए कि करना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे होगा क्या, लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, कब तक चलेगा, लेस देन 10 तक, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना होगा, 1 का। कैसे, प्लस प्लस तो एक ही इंक्रीमेंट करता है ना, आई प्लस प्लस, और हर एक बार लूप में कितने का, 1 का इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी हर बार, 1 इंक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे क्या लग रखा है कि ये वाला लूप तो चलेगा, आई से स्टार्ट होगा पहले 0 से, तो 0 चेक होगा कि भाई 10 से लेस देन है, तो भाई यहाँ पे कंडीशन आएगी, फिर इसके अंदर आएगा लूप के अंदर, जब कंडीशन चेक होगी उसके बाद लूप के अंदर आएगा एग्जीक्यूशन। जैसे लूप के अंदर आएगा एग्जीक्यूशन तो क्या होगा, आई की वैल्यू चेक होगी क्या 5 के इक्वल है, नहीं है इक्वल, आई की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में कितनी होगी, 0, इक्वल नहीं है तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर क्या होगा, चेक होगा कंडीशन, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगा, कंडीशन ट्रू है इस बार 1 है, तो इस तरह से 4 तक तो यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, 5, 5 होते ही कंडीशन चेक होगी, क्या होगी, आई इज लेस देन 5 इज लेस देन 10, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर ये वाली एक और कंडीशन लगी हुई है, जब ये कंडीशन चेक होगी कि आई इज इक्वल टू 5, तो इस बार कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 5 होगी तब, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बस समझ रहे हो, देखो इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए आप मान लो कि ये वाली बीच में कंडीशन जो है ये बिल्कुल कुछ नहीं है, इसका एग्जीक्यूशन सबको पता होगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। नो डाउट कि 1 to 9 आएगा, क्योंकि लेस देन 10 तक आएगा, आई का आई की वैल्यू कितनी, लेस देन 10 तक प्रिंट होगी, लेस देन 10 कितना होता है, 9 ही होता है। ये देखो अब हम ये कंडीशन लगा देते हैं तो क्या होता है, देखना ये देखो 4 पे ही जाके ब्रेक हो गया। क्यों हो गया ब्रेक, ये यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है कि भाई जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो तुरंत ब्रेक हो जाए। तो ये कहानी होती है ब्रेक की। अब देखो सेम इसी तरह से एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखो मैंने सेम यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया, कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू स्किप कर देता है चीजों को। जहां पे हम चीज जो काम कर रहे होंगे ना, जो कंडीशन जो दूसरी बीच में जो कंडीशन लगाएंगे, जहां पे वो कंडीशन मैच होगी वहां उसको स्किप करते हैं। देखो skips the current iteration of the loop and moves to the next one। देखो ऐसे समझो, यहाँ पे जब इटरेशन आएगा, ठीक है, जब इस कंडीशन, जब ये जो कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू यूज करते हैं तो ये कंटिन्यू क्या करेगा, ये इस 5 वाली स्टेप को स्किप कर देगा, बाद बाकी सब कुछ प्रिंट करेगा। देखना ध्यान से,
आपको इसका तो आउटपुट पता ही है कितना आएगा, 0 to 9 आएगा सिंपल। तो क्या करेगा, देखो आउटपुट इसका 5 को स्किप कर देगा, उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। ये देखो 0 1 2 3 4 6, देखो 4 के बाद सीधा 6 आ गया, 7 8 9। इट मीन्स कि जैसे ही ये 5 आई, ये वाली कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, उसके बाद क्या हो गया, कंटिन्यू, मतलब ये स्किप कर दो, उसके आगे कंटिन्यू हो जाओ, इतनी सी बात है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा सब। ठीक है, तो ये तो कहानी है कंटिन्यू की। बाद बाकी ये तो प्रैक्टिकली ये तो चीजें बता ही दी थी। ये देखो एक फ्लो कंट्रोल का ही है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो यहाँ पे हमने ले रखा है। देखो ऐसे रियल केस में इस तरह से यूज होती है चीजें रियल वर्ल्ड में। करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे आते हैं, अरे प्रैक्टिस एक्ट्स, यहाँ पे अपना ये फंक्शन प्रिंट कर, ये देखो एक फंक्शन लिख रखा है। ठीक है, फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम कुछ स्टेप्स लिख देते हैं, और ये होता है फंक्शन कॉल। इस तरह से हम डाले दे रहे फंक्शन कॉल, इसे ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ये हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन है, सिंपल है। फंक्शन को देखो डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं इस तरह से फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम है, और उसके बाद इस तरह से पैरामीटर्स, जो भी आर्गुमेंट हम लेते हैं वो इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो जो हमको ये फंक्शन की जो जो रिक्वायरमेंट है। ये एक फंक्शन लॉगिन नाम का फंक्शन है जो यूजर नेम लेता है और एक पासवर्ड लेता है, और फिर करता क्या है, हमने यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ इंतजाम कर रखा है। यूजर नेम हमने मान लो एडमिन दे दिया, करंट पासवर्ड जो है पासवर्ड 123 इस तरह से दे दिया। अब देखो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ यूजर नेम इक्वल टू करंट यूजर नेम मीन्स ये होता है एंड ऑपरेटर पता है क्या करेगा, यार, और ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या चेक होगी कि पासवर्ड अगर करंट पासवर्ड है, इट मीन्स कि दिस वन इज, इफ द पासवर्ड इज करंट पासवर्ड देन व्हाट हैपन, ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा एग्जीक्यूशन। अगर ये इफ कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा कि लॉगिन सक्सेसफुली। सिंपल सी बात है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड अगर दोनों सेम होंगे तभी तो हम कराएंगे लॉगिन, अदरवाइज हम कह देंगे भाई इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो देखना, अब हम फंक्शन में देखो पास क्या कर रहे हैं, एडमिन। ठीक है, मान लो कि ये देखो यूजर नेम हम पास कर रहे हैं एडमिन, और पासवर्ड पास कर रहे हैं पासवर्ड 123, देखो एकदम ठीक पास कर रहे हैं। तो देखना इसका मतलब कि हमारा सक्सेसफुली लॉगिन होना चाहिए। देखो लॉगिन सक्सेसफुल। सपोज करो कि आप अगर इसमें कुछ भी रॉन्ग कर देते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा, या फिर इस तरह से, अब मान लो पासवर्ड आपने कुछ भी यहाँ पे इस तरह से रेंडम सा कुछ भी डाल दिया, तो ये क्या होगा, तो ये जो है अब देखो क्या मैच कर पाएगा ये पासवर्ड, हमने यहाँ पे क्या दिया। अब देखो जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। इसको पहला पैरामीटर क्या चाहिए, यूजर नेम। यूजर नेम में हमने क्या डाल दिया, 321 एडमिन 321, लेकिन करेक्ट यूजर नेम क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एडमिन। तो देखना इस बार क्या होता है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पे आप कुछ भी अगर उल्टा सीधा भेजोगे एक्सेप्ट ऑफ दिस, ये कभी लॉगिन नहीं करने देगा। तो इस तरह से ये रियल केस होते हैं जो हम अपने डेवलपमेंट में, जब हम रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तब यूज करते हैं। आई होप कि आप ये चीज समझ गए हो। ओके।
बताओ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है भाई, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, कोई दिक्कत आएगी तब क्वेश्चन करोगे कि हाँ भाई इसमें ये कंटिन्यू कैसे वर्क किया। पहले तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा कंटिन्यू ऐसे वर्क करता है। जो चीज हमको स्किप करनी होती है तो उस पर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। सेम जो हमने ये लूप बताया आपको, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, ये क्या करते हैं, इसके अंदर आप कई तरह के मतलब कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कई बार हमको, अगर जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आपका एक टास्क है कि आप ना एक टेबल लिख के हमको प्रिंट करके दिखाओगे। टेबल, समझ रहे हो? मैंने कहा कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, जो भी आप जैसे कि इस तरह से जो भी आप वेरिएबल में जो भी नंबर लेंगे, सपोज कि यहाँ पे लेट आई एक, हमने कोई नंबर मान लो कि 4 ले लिया, ठीक है, 5 जो भी ले लिया, कोई भी हमने इस तरह से अगर वेरिएबल लिया और उसमें कोई नंबर सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि ना मुझे 5 की टेबल प्रिंट करके दिखाओ, तो वो सारी चीजें आप लूप के थ्रू आसानी से कर सकते हो ना।